इस लोकेशन के 3 सेंटर हैं यहाँ, मतलब जो सर्च कर रहे हैं जिस नाम से हम। पहले मैं चला गया मेरठ, वहाँ गया, पता चला वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं वहाँ। सर लड़की के 3 एग्जाम थे, एक सुबह 9 से 11, फिर 2 से 3 तक। वो दिल्ली कीर्ति नगर में थे, गुलाबी बाग के पास। फिर ये सेंटर पड़ा गाजियाबाद, जो कि 2 पेपर मुझे छोड़ने पड़े आज। जैसे कि ये आई हैं और इनका एग्जाम देख नहीं सकते हैं कि आप गेट क्लोज हो चुका है और हमारी एंट्री हो रही है वहाँ पे, सर्वर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा। माउस इतना लैग कर रहा था कि डायरेक्ट 5 क्वेश्चन स्किप हो जा रहे थे डायरेक्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने हमारी लेटेस्ट वीडियोस में देखा होगा कि अभी जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं उसकी जाके हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो भी एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, चाहे वो मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो सेंटर पे जाके टेक्निकल इशूज़ हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने कल रिपोर्ट की थी, बच्चों से सवाल जवाब किए। एंड उसी सिलसिले में एक हमारे पास कल मैसेज आया था कि एक ये बच्चा है जिसका एग्ज़ाम है, आज मेरठ में एग्ज़ाम था, और जो सेंटर है उसका जब उसने गूगल पे सर्च करा तो सेंटर परमानेंटली क्लोज दिखा रहा था। साथ ही वहाँ पे जाने में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कन्वीनियंस नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही जब ये बच्चा गया तो लेट हो गया था, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट गया और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम वो दे पाया है। अब आप ही सोचिए, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आपको लोकेशन ही नहीं मिल रही है, मतलब क्या बीतती है एक बच्चे के ऊपर जो सालों से मेहनत करके आ रहा है और फिर उसका एग्ज़ाम छूट जाता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो हमारी एयर पब्लिकेशन की पूरी टीम हम आज जाएंगे इस सेंटर पे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिक्कत है, बाकी लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि सेंटर पे क्या व्यवस्था है, वहाँ जाने का सीधा रास्ता कैसे है। तो उसी सिलसिले में हमारी टीम आज निकली है और इसीलिए जो है कि हमने डिसाइड किया कि आज हम जो है कि ऑन ग्राउंड जा करके और देखेंगे कि बच्चों को वहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो रही है और वो आपसे साझा करेंगे और बच्चों की आवाज़ जो है वो एसएससी तक पहुँचाने की काम करेंगे और बच्चों की आवाज़ बनेंगे। इसलिए हमारी जो आदित्य रंजन सर की जो टीम है वो सारी टीम आज फिर से एक बार सेंटर की तरफ जा रही है और चल के हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, कैसे उनको जो है कन्वीनियंस नहीं मिल रहा है, और जा करके हम देखते हैं कि किस प्रकार की दिक्कत वहाँ पे। बाकी हमने भी अभी एक लोकेशन डाली है फ़ोन में, तो हमको भी ये टेम्पररी क्लोज ही दिखा रहा है। सो लेट्स सी हम वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। जैसे अभी सर पूछ के आए हैं तो कहना है उनका कि हाँ अभी सेंटर है तो कोई यहाँ पे जो खुल गया है, बाकी पहले तो वो बंद ही रहता था। तो मतलब उनका कहना है कि स्पेशली एग्जाम्स के लिए उस सेंटर को खोला गया है जो कि परमानेंटली आपका क्लोज था। आगे चल के और लोगों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि उसकी लोकेशन क्या होगी। भैया एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए थे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ की लोकेशन कितनी ज़्यादा खराब है। हम तो लोग फिर भी पास के हैं, दिल्ली से आए हैं, तो थोड़ा सा रास्तों का अंदाज़ा लगा लिया गया। बाकी जो लोग जिनके जो सेंटर है वो 700 किलोमीटर दूर से आए हैं, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो जैसे आप देख सकते हैं रोड पे आज एग्जाम है और कोई भी आपको रिक्शा वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब रिक्शा वगैरह वाले भी काफ़ी कम आ रहे हैं और ऊने दूने पैसे भी ले रहे हैं। तो मतलब जो लोकेशन है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे एक एसएससी जैसे बड़े एग्जाम का मतलब बड़े लेवल का एग्जाम को हम कंडक्ट करा सके। इतनी ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जंगल जैसी लोकेशन में जाके इन लोगों ने सेंटर डाला है, वो भी उस जगह जो हमेशा से क्लोज रहता था, और अब एग्जाम कराने के लिए स्पेशली उसको खोला गया है। तो देखते हैं, अभी पहुंचते हैं वहाँ पे, बाकी और जो हालात क्या हैं और कितना ज़्यादा हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं बेकार स्थिति में, उसको हम आगे जाके देखते। तो दोस्तों आप आसपास देख सकते हो कितना जंगल झाड़ियाँ जैसा इलाका है। अगर जैसे 6:30 बजे एग्जाम छूटता है, निकलते निकलते ही 7 बज जाता है, तो कितना अंधेरा हो जाएगा। स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँ तो सेफ्टी पर्पज से भी ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पैदल भी आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये जो सेंटर इन्होंने क्या सोच के डाला है आई डोंट नो, बट ये जो जगह है इतने बड़े एग्जाम के लिए, इतने बड़े लेवल एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। जी सर, तो आप यहाँ पर अपने किसी बच्चे का एग्जाम दिलवाने हैं? एग्जाम है, उसको मैं एग्जाम दिलाने के लिए आया। यहाँ पे आने में आपको कितनी दिक्कत हुई? ट्रांसपोर्ट वगैरह, लोकेशन हो गया? मेरठ तक तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन मेरठ से आने के बाद यहाँ ये बिल्कुल टोटल आउटर में है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, अबंडेंट टाइप इलाका है। तो ओवरऑल जो आप सेंटर है उसको देख के सेटिस्फाइड हैं कितना, या फिर आपकी एग्जाम्स वो देती रहती है, ऐसे सेंटर्स तो कहीं नहीं देखते, लेकिन यहाँ ये स्पेशली आउटर में है तो दिक्कतें आ रही हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम भी छूटे हैं। गार्जियन बता रहे थे, पेरेंट्स बता रहे थे कि 2 मिनट या 3 मिनट लेट होने की वजह से उनका एग्जाम छूट गया। अभी जैसे यहाँ से लोग निकलेंगे 6:30 बजे, जब एग्जाम खत्म होगा तो अंधेरा हो जाएगा, उसमें तो और प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बताने वाला नहीं है यहाँ। जैसे आप ये सब लोग आए हैं अंकल लोग, तो वैसे मेरे पेरेंट्स हैं। अब फादर के पॉसिबिलिटी नहीं थी, मैं आया हूँ अपनी जॉब से, वहाँ से छुट्टी ली, मैं पहले आगरा गया, फिर आगरा से सिस्टर को यहाँ लेकर आया।
अब इवनिंग के शिफ्ट में एज अ फीमेल्स के लिए एग्जाम दे दिया। अब 6:30 बजे यहाँ पर सपोज कर लीजिए बाई एनी चांस किसी की फैमिली से कोई लाने वाला नहीं है, सिंगल एक गर्ल आ रही है, वो कैसे आएगी, कैसे जाएगी, क्या मतलब है, कोई पॉसिबिलिटी है? अरे एटलीस्ट चलिए मानते हैं कि चलो मेल एक बार के लिए होता कि चलिए मेल का आउट सेंटर दे दिया, कोई बात नहीं है, बट फीमेल्स के लिए तो एटलीस्ट अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप 100 किलोमीटर की रेंज में भी देंगे ना तो होपफुली टाइस होती है कोई ना कोई। ये पहली बार देखा जा रहा है कि मतलब चॉइस वालों को भी सेंटर नहीं दिया गया है, अपनी चॉइस से इन्होंने मतलब ये अपने अपनी हाँ, फायदा के लिए अपने सुविधा अपने वो सुविधा किया है, बस अपने सूटेबल उनको हुआ है, सूटेबल उससे हुआ है। मतलब अपने मोनोपोली केवल ये है कि बच्चे कम से कम एग्जाम दे पाए। भले ही फार्म डाल रखा 10,000 20,000 बच्चों ने, तो 2,000 बच्चे आ रहे हो जैसे तैसे करके, बस ये मोनोपोली है और कुछ नहीं है। और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भाई आ ही नहीं है। अगर किसी भी लड़की का अगर यहाँ पे एग्जाम पढ़ रहा है तो प्लीज वो अपने पेरेंट्स से किसी के साथ ही आए। पाया बाकी का अदर कोई नहीं आया बंदा। मेरे यहाँ से 2-3 बच्चियों का पेपर था, वो आए ही नहीं है बेचारे, उनके साथ कोई गार्जियन थे नहीं तो वो आए ही नहीं है। मतलब लड़कियां यहाँ पे अकेले एग्जाम देने नहीं आ सकती। हाँ, वो रूट ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी हम दिल्ली आए, भी दिल्ली से यहाँ स्टे लें तब जाके यहाँ पे आ पाए, नहीं तो 3 घंटे 4 घंटे का रहना मेरा आगरा से यहाँ आने का, उसमें पूरा दिन और पूरी रात खराब होने के बाद में जब आके हम यहाँ पे आके लगे हुए हैं। पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहाँ आए हैं, जबकि सीधा हमारा होता है तो दिल्ली से भी होता तो सीधी एक ही ट्रेन में हम दिल्ली में पहुँच जाते। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको मतलब क्या प्रॉब्लम हुई आने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें तो? मैम मैं जो है आगरा से आया हूँ, तो मैं वहाँ से करीब 10:30 के समथिंग बैठा था, बस से आया तो उसने 3 साढ़े 3 बजे वहाँ उतारा। इस लोकेशन के 3 सेंटर हैं यहाँ, मतलब जो सर्च कर रहे हैं जिस नाम से हम। पहले मैं चला गया मेरठ अंदर, वहाँ गया, पता चला वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं वहाँ। रात को वहाँ से भागा, मैं MIT पहुँच गया, वहाँ देखा वहाँ भी सेंटर नहीं। फिर मैंने रैपिडो किया, रैपिडो वाले ने मुझे यहाँ छोड़ा। 7:30 बजे मैं यहाँ पाया, जबकि एंट्री 7 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी। बाकी सेंटर ये वाला 1 नंबर है, इसमें मतलब सिस्टम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10th का जो लेवल था वो बहुत ईजी था, मतलब 12th का थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन ग्रेजुएशन में इन्होंने हार्ड रखा है लेवल। मतलब एक बेस में देखा जाए तो ग्रेजुएशन का सच में वो पेपर है जो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। तो अभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं और इस एग्जाम के बेस पर आप अपने स्ट्रेटजी में कोई चेंजिंग करना चाहेंगे प्रिपरेशन में? ऑल तो क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अभी तक PYQ वगैरह पढ़ रहे थे, क्योंकि TCS का एक पैटर्न पता होता था हम लोगों को, क्योंकि इतने साल से वो करा रहा है। तो ये है कि इनका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा पढ़ें। करंट का तो देखो किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन बाकी जो GS में जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टेड हैं या लैंग्वेजेस हैं वो सोच रहे हैं उसको कवर करना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक हम क्या है ऑप्शनल पढ़ रहे थे GS में, जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसके 4 ऑप्शन ऐसे। अब लेकिन हमें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, मतलब थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, उसकी हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, अब हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी है एक चीज़। मतलब TCS को लेकर के जो हमारी स्ट्रेटजी होती थी उसमें काफ़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर मैं जैसे बोलूँ, जैसे इन लोगों ने सेंटर दूर डाल दिए हैं, ऐसे मैं TCS से जब भी पेपर दिए मैंने आगरा ही पेपर दिए, मुझे कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ा। ज़्यादातर कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ है दिल्ली जाना पड़ा हो, लेकिन दिल्ली के लिए हमें ये होता है कि आराम से ट्रेन वगैरह मिल जाती है, तो वो होता है। हाँ, ये बस एक ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसा लगा। जैसे कि ये आई हैं और इनका एग्जाम देख नहीं सकते हैं कि आप गेट क्लोज हो चुका है, तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। एक बार खोल दीजिए ना, अरे लड़की है खोल दीजिए। नहीं तो आप लोग इस सेंटर देखो ना कितना अंदर है, अगर लड़कियों के लिए आप खुद से सोचो कितनी प्रॉब्लम होने वाली। इतना अंदर अगर आप लोग सेंटर देते हैं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, लड़कियों के लिए स्पेशली तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लड़की यहाँ पे कोई ऐसी लड़की नहीं है जो अकेले आकर के एग्जाम दे सकती। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? बड़ौद से आए हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ज़्यादा उन लोगों से मैं नहीं, मतलब आप ही सोचिए कि 3-4 साल की आप मेहनत करते हैं, जितना भी वक्त हुआ है और आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम अगर आपका छूट जाए तो कैसी फीलिंग होगी। मतलब उनसे मैंने कुछ पूछने की कोशिश करी, बट ठीक है वो भावुक हो गई क्योंकि नहीं दे पाई। एक दुख होता है कि एग्ज़ाम छूट गया, इंसान मतलब थोड़ी देर के लिए नम हो जाता है ना, तो अभी हम उनसे कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, वो जवाब देने की थोड़ी स्थिति में नहीं है। अगर थोड़ा सिंक करती हैं, नॉर्मल होती हैं, दैन उसके बाद हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे कि मतलब एग्ज़ाम छूटा है, दैन क्या मिसमैनेजमेंट, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूटा है और आगे क्या सुधार कर मतलब वो चाहेंगी SSC से, हमारा कमीशन से क्या बदलाव चाहेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट एक प्रॉपर मैनर में कराया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि टेंडर किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा है, बच्चों को सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, आप प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। तो अभी हम आए हैं गाज़ियाबाद के एक सेंटर पे, इसका नाम है आयशा पब्लिक स्कूल। तो जैसे सर हैं, सर की बेटी का एग्ज़ाम है सर? हाँ, तो सर की बेटी का 3 एग्ज़ाम
एग्जाम थे, तो एक बार सर से पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम हुई, किस तरीके से एग्जाम गए हैं। सर लड़की के 3 एग्ज़ाम थे, एक सुबह 9 से 11 फिर 2 से 3 तक। वो दिल्ली कीर्ति नगर में थे गुलाबी बाग के पास, फिर ये सेंटर पड़ा गाजियाबाद, जो कि 2 पेपर मुझे छोड़ने पड़े आज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि जो आपका जो अगर मैं टाइम का डिफरेंस देखूं तो कितने अंतर के बाद आपका तीसरा पेपर था? जैसे तीसरा पेपर 3 बजे 3:30 बजे छूटना था, फिर यहाँ आने में 5 बजे तक। 5 बजे तक यहाँ आने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो आप एक और यहाँ पे दिक्कत देख सकते हैं जो निकल के सामने आई है कि जैसे किसी के तीनों पेपर हैं तो 3 पेपर 3 सेंटर पे डाल दिए हैं। अब बच्चा जब एक सेंटर से दूसरी सेंटर पे जाता है तो डेफिनेटली उसको टाइम तो लगता है, और इस चक्कर में उस बच्चे को कोई एक एग्जाम अपना सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे सर की बेटी है, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देना उचित समझा, बाकी 2 पेपर उनको सिर्फ इसी लापरवाही से की वजह से छोड़ने पड़ गए क्योंकि तीनों सेंटर उनके अलग अलग डाल दिए गए थे। तो ये एक तरीके के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं कंपटीशन को खुद ब खुद कम कर रहे हैं ये लोग, ताकि बच्चा कम कंपटीशन हो और इनके लिए आसान हो जाए। तो अभी मैम एग्जाम देकर आई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस तरीके का एग्जाम आया था। मैथ्स तो कैलकुलेटिव थे, और आप स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे, मतलब डीपली आप पढ़ के जाना, क्योंकि ना स्टेटमेंट आप जनरल नॉलेज में ही नहीं, इस रीजनिंग में भी आपका स्टेटमेंट बहुत पूछा जा रहा था। और अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस किस लेवल का था? स्टेटमेंट टाइप सारे। एंड करंट अफेयर उसमें 2025 के पूछे थे, और कुछ 2022 के, मतलब कुछ सिमिलर रिलेट थे, अकेडमी वगैरह ये सब उससे रिलेट थे, ऐसे 2025 के ही थे। पहले शुरू में गए हम अंदर, तो पहले एडमिट कार्ड चेक हुआ एंड आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका जो वैलिड आईडी कार्ड है वो चेक होता है। दैन इसमें हमारा मेटल डिटेक्टर से चेक हुआ एक बार, एंड देन बस ये 2 चेक हुए, 3 लेवल जैसे जूते वगैरह नहीं उतरवाए गए। तो मैम जैसे अभी आप एग्जाम दे के आए हैं, तो आपका फर्स्ट टाइम था या फिर आप पहले भी एग्जाम दे चुके? पहले भी दे रखे हैं एसएससी के एग्जाम, ऐसी बात नहीं है, बट इस बार के एग्जाम्स अच्छे नहीं कहेंगे क्योंकि एक तो कंप्यूटर पेपर लेट होते हैं, वो लेट हो रहे हैं, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्लस स्टाफ भी अगर थोड़ा बहुत उनसे कुछ पूछ लो तो मिसबिहेव कर देते हैं वो लोग, और पेपर आ रहे हैं लेंथी आ रहे हैं। जीके अच्छी नहीं है, जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। जैसे आपका भी एग्जाम था, आपने बताया कि 26 को हुआ है, तो आपके एग्जाम के टाइम पे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, एक बार बताना चाहेंगे? मैम एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम 9:30 का था। हमने एंट्री तो ले ली, एंट्री के टाइम पे बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ एक जना था वहाँ पे, और हमारी एंट्री हो रही है वहाँ पे, और सर्वर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा, और हमारा पेपर ऑलमोस्ट लगभग 10:30 के 10:15 बजे स्टार्ट हुआ पेपर, और हम 12 बजे बाहर आए, और सेकंड शिफ्ट के बच्चे उस टाइम अंदर भी घुस चुके थे, उनको एंट्री भी दे दी, हमें बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई थी, और सर्वर बिल्कुल उनका ऐसा था कि चल ही नहीं रहा था बिल्कुल, और माउस इतना लैग कर रहा था कि डायरेक्ट 5-5 क्वेश्चन स्किप हो जा रहे थे डायरेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम उस टाइम हुई थी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, हमने कई सारे सेंटर्स को विजिट करा, बच्चों से उनकी दिक्कतें पूछी कि एग्ज़ाम देने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम अगर आपको कंक्लूडेड चीज़ें बताएं तो डेफिनेटली सुधार तो हुआ है। जो स्टार्टिंग डेज में जितनी ज़्यादा आपको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, सेंटर्स ने अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश तो की है ज़रूर, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं है, हमको और ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि दिक्कतें अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बाकी बच्चों का भी कहना है कि जैसे स्टेनोग्राफर की हमारी डेट आ गई है कि सीजीएल एग्जाम होने तक हमारे चेंजेस आने चाहिए, चाहे वो टेंडर का चेंज हो। हम किसी भी एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम टीसीएस के सपोर्ट में हैं, ना ही हम एडिक्विटी के सपोर्ट में हैं। बस आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों का टाइम से होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ होना चाहिए। सेंटर्स ऐसा नहीं है कि सेंटर की प्रेफरेंस डाली है दिल्ली एंड पहुंचा दिया जम्मू कश्मीर, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें। इवन जो हमारा डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके साथ भी, मतलब उनके सेंटर 400-400, 500-500 किलोमीटर डाल दिए गए। ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर आपका कोई भी फैसिलिटी ही नहीं है ट्रांसपोर्ट की, आने में बच्चा जब देर हो जा रहा है तो उसका एग्ज़ाम छूटे जा रहा है। इवन ऐसी प्रॉब्लम भी आई है कि मतलब सेम तीनों जो एग्ज़ाम बच्चे ने फॉर्म भरा है और उसके 3 अलग अलग सेंटर्स पे एग्ज़ाम है, वो कहाँ एग्ज़ाम देने जाए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं कहेंगे कि आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो इन्हीं दिक्कतों के साथ कंडक्ट किया जाए, चाहे उसमें समय लगे, पोस्टपोन करें, जो भी करें, बट प्रॉपर आपकी हमारे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाना चाहिए। जैसा ये है कि हमें जो जब से प्रॉब्लम पता चलने के बाद आदित्य सर के मार्गदर्शन में उन्होंने एक टीम बनाई, और टीम को जो है कि हर एक सेंटर में भेजना शुरू किया, और वो टीम जिस सेंटर से हमें जो है कि प्रॉब्लम का पता चला, हम उस सेंटर में विजिट किए, और हर सेंटर का अपना एक अलग प्रॉब्लम है। सर जो है आज बच्चों और जो एसएससी है, कमीशन और बच्चों के बीच में एक सेतु बनने का काम कर रहे हैं कि बच्चों की आवाज़ जो है कि कमीशन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि हर जगह का अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई सेंटर इतना इंटीरियर एरिया में है
जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, कहीं पे जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कहीं पे स्टाफ की बिहेवियर अच्छा नहीं है। बट आफ्टर जब से आवाज़ उठने लगी, जब से बच्चों ने कंप्लेन किया, तो इसमें जो है एडिक्विटी ने और मतलब जो भी कमीशन ने इस पर ध्यान दिया और काफ़ी चीज़ें सुधार हुई। बट उतना सुधार नहीं हुआ है जितना की अपेक्षा की जा सकती थी इनसे कि इतना सुधार करके, और इवन की एग्ज़ाम कंडक्ट भी करना था तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से हो जानी चाहिए थी कि ये सारी चीज़ें पहले से होती तो बच्चों को इतनी सारी चीज़ें फेस नहीं कर। जो बच्चे इस तरह के काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगर उस बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया क्योंकि सेंटर का लोकेशन पता नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पे सेंटर खुल रखे हैं जहाँ पे वो कॉलेज या स्कूल या वो लोकेशन जो है अननोन है पूरी तरह से। और इन सबको आवाज़ बनाने के लिए सर ने जो है एक टीम बनाई और हर जगह पे हम लोग गए, कई सेंटर पे विजिट किए और बच्चों की परेशानियों को आपके समक्ष रखा है। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमारी जो टीम है यार पब्लिकेशन की, आदित्य सर के पूरे हमने मार्गदर्शन के साथ किस तरीके से काम किया है। तो भविष्य में भी आप ऐसा ही चाहते हैं कि बच्चों के हित में हम आपके लिए आपका कदम उठाएं, आपके लिए आवाज़ उठाएं, और चाहे आपका पढ़ाई से लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने तक, आपकी जॉब लगने तक अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ रहें, तो डेफिनेटली हमारी टीम का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका और भी बच्चों का सबका भला हो सके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर वॉचिंग दिस ऑल ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।